नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। नीट पेपर लीक को लेकर जारी संग्राम के बीच अब बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दूसरे दौर की बैठक हुई। इस बैठक में 3 मांगों में से 2 मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख बताया जा रहा है, लेकिन सीजेपी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक को लेकर कानून और सख्त करने पर बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन इस बीच सवाल यही है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या फिर बातचीत से बीच के रास्ते पर समाधान निकलेगा? इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। युवाओं के मुद्दों पर सियासी पारा हाई है। विपक्ष के अपने दावे, सरकार की अपनी दलीलें, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के सहारे युवाओं का आंदोलन जारी है। इस बीच एक बार फिर बातचीत हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जबकि सीजेपी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्रियों और जंतर मंतर पर पहुंचे सीजेपी नेताओं ने बातचीत की जानकारी दी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो वहीं इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कल उसके ऊपर कहा भी है और उन्होंने एक बात कही है, जो भी दोषी व्यक्ति है उसको सजा जरूर मिलेगी। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। शायद चर्चा चल रही होगी, विपक्ष उसके अंदर सहयोग करे, उस चर्चा में शामिल हो, ताकि ये हमारे युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिस प्रकार का युवाओं को बरगला करके राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। परंतु उसके लिए कड़ा कानून बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी युवाओं के इस विषय को लेकर के अति गंभीर है। 10 करोड़ रुपए और 10 साल की सजा का प्रावधान है सर उसमें। जो ठीक है वो तो मिलेगी, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जिम्मेवार है शिक्षा मंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी को किस तरह से हटाया गया है? सीजेपी की और सरकार की सीजेपी की मीटिंग हुई है कॉर्पोरेट जनता पार्टी की और सरकार की। 2 मांगों पर विचार हो गया है, एक पर कल तक का समय मांगा है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। वही है, उसको देना चाहिए। ये कोई एक ये नहीं है, एक पार्टी की मांग नहीं है, केवल राहुल जी की मांग नहीं है। ये सब जो है, क्योंकि नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, उनकी तरफ से मांग है।
वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने और दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की बात है और जल्द ही इस मसौदे को संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन सीजेपी प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि अगर अगले 1-2 दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया गया तो 20 जुलाई से भी बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में है, जबकि सीजेपी अपने एकमात्र एजेंडे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। ऐसे में हर किसी की नजरें कल होने वाली बैठक पर टिकी है। सरकार के अगले कदम का इंतजार है। इंतजार सरकार के अगले कदम का ही है। सरकार इस पर क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, विपक्ष की क्या प्लानिंग है, सीजेपी की क्या प्लानिंग है, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी स्टूडियो से मौजूद है मेरे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत संदीप हिंदुस्तानी जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि आपने सुन लिया होगा नॉन नेगोशिएबल मांग है, मतलब इस पर विचार ही नहीं हो सकता, चर्चा ही नहीं हो सकती। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसके आगे कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इस पर विचार होगा क्या सर? नमस्कार मुस्कान जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, मोदी सरकार के लिए युवाओं की जो हित है जी, वो सर्वोपरि है। युवाओं का हित हमारी प्राथमिकता है और युवाओं को लेके सरकार समय समय पे अलग अलग निर्णय लेते हुए आई है। जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2024 में पहली बार नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया। इसके साथ साथ जो हमारी राज्य की सरकारें हैं, उन्होंने भी नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया। कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और उसमें स्पष्ट किया कि कैबिनेट की मीटिंग में सख्त से सख्त जो हम पेपर लीक माफियाओं को दे सकते हैं उसका बिल लेके आया जाएगा। और आज कैबिनेट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, जिसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उसमें लगाया गया है। अब जो विषय है, देखिए, छात्रों की जो मांगे हैं, सरकार ने उसके ऊपर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष की मानसिकता क्या है, विपक्ष चाहता क्या है? क्या सही मायने में विपक्ष युवाओं के हितों की बात कर रहा है, या कहीं वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और विपक्ष जब जब चुनाव होते हैं तो हर जगह पे, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में उसका सुपड़ा साफ होता है। पीछे के विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। तो विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं है। तो इन लोगों ने, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए और जो मंच सजा था युवाओं के हितों के लिए, उस मंच का उपयोग अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए किया है, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए किया है। और उसी मंच से आप देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को एंटी नेशनल बोलते हैं और यहां से भी आगे बढ़ जाते हैं, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलते हैं। और जब वो ये बातें बोलते हैं तो उस भीड़ में बहुत सारे लोग इस बात पे तालियां बजाते हैं। वो छात्र नहीं हो सकते, वो इन्हीं विपक्षी पार्टियों के गुंडे हैं और वही लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खराब करने का काम किया। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस पे बर्बरता से पत्थर बरसाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने गर्भवती लेडी कांस्टेबल को धक्का मार के उसके जो पेट में जो बच्चा था उसको गिराने का काम किया। ये वही लोग हैं जिसने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये लोग युवाओं के हितों के लिए नहीं आए हैं, ये अपनी जो खिसकती हुई राजनीतिक जमीन है उसको समेटने के लिए आए हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां ये लोग सेकने का काम कर रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कल उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके कहा था और आज कैबिनेट की मीटिंग में वो बिल पास हो गया। और आप देखिए, सोनम वांगचुक जो इस विषय को लेकर गंभीरता से आए थे, उन्होंने अनशन शुरू किया था। उनके जो मांगे थी केंद्र सरकार से, उन मांगों पे केंद्र सरकार ने सहमति दी है। उन्होंने अपना अनशन भी खत्म कर दिया। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस के नेताओं ने अब सोनम वांगचुक के भी ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक को अन्ना 2 की उपाधि से नवाजना शुरू कर दिया। इधर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को बीजेपी की बी टीम बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये आपस में चीरफाड़ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धरातल पे इनका कुछ बचा नहीं है। जो राजनीतिक जमीन जो इनकी खो चुकी है, ये युवाओं के कंधों पे अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाह रहे हैं। ठीक है, युवाओं के जरिए आप अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं। सुखबीर तंवर जी, आरोप यही है। एक आरोप ये भी लगाया है कि विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन में अपने गुंडे भेजे हैं, ऐसा है क्या? मुस्कान जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी प्रवक्ता साथियों को सादर शुभ संध्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अत्यंत स्पष्ट मत है, निरंतर पेपर लीक राष्ट्र के छात्र और युवाओं के भविष्य पर निकृष्टतम हमला है। दोषियों को कठोर सजा मिले, उपलब्ध कानून का निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण और समय की मांग है। सबसे बड़ा दोष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विफलता का, जिनके कार्यकाल में निरंतर पेपर लीक हो रहा है, खासतौर पे नीट का। इसके अलावा आज जिस प्रकार से कैबिनेट में जो बिल पास हुआ बता रहे हैं, नया कानून देखिए, और जो मुझे जानकारी है 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा। मैं ये मानता हूं, मेरा व्यापक अनुभव है पुलिस का, 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा ऊंट के मुंह में जीरा है। जब देश के करोड़ों छात्रों का जो डॉक्टरी करके समाज की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनका हक बेच दिया जाए, निश्चित तौर पे कम है। मेरा अपना आकलन ये है, जिस प्रकार से जो पेपर बिके 50-50 लाख में निरंतर बिक रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के व्यापक का उदाहरण नहीं दोहराऊंगा, जिस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा और वहां पे जो नौकरियों के लिए पेपर थे, वो निरंतर 12 साल तक जिस तरह से व्यापक में बिकते रहे, लुटते रहे, भ्रष्टाचार होता रहा। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें ये कोई अमाउंट नहीं है जो आज इन्होंने 10 करोड़ और 10 साल रखा है। मेरा ये कहना है कि 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा, तो जो प्रतिभागी, जो परीक्षार्थी पेपर खरीदते हैं और बिना परिवार की सहमति के पेपर नहीं खरीदा जा सकता, इतनी बड़ी अमाउंट 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी नहीं दे सकता, निश्चित तौर पे उस परिवार के मुखिया को इस प्रकार ये सजा तो उनको होनी चाहिए। और जो सजा की ये बात कर रहे हैं, अब पुनः इस कानून में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास, और उसके हिसाब से जो विषय है उसके जो उसकी चल अचल संपत्ति है उससे वसूल करना चाहिए। इसके अलावा अभी इन्होंने बड़ी बात करी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्षी दल खोई जमीन तलाश कर रहे हैं। मैं बरखुरदार बता दूं आपको, वैसे तो पता ही होगा, जो 400 पार का नारा दे रहे थे राम मंदिर के निर्माण के बाद, मैं वो भी बात नहीं करूंगा किस प्रकार की निरंतर 6-7 साल से वहां चाहे जमीन खरीद का मामला था, चाहे वहां मंदिर निर्माण का मामला था, चाहे दान पेटी में चोरी का मामला था, हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से वहां डकैती हुई और 400 पार करने वाले, 400 पार की बात करने वाले इन्हीं के नेताओं के वीडियोज हैं, आपके चैनल पे होंगे, कि 400 पार इसलिए करना है कि राष्ट्र का संविधान बदलना है। ये किसी विपक्षी दल का विषय नहीं था, इन्होंने चलाया, इनके नेताओं ने कहा, इनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा। इसके बाद क्या हुआ, मैं चूंकि हम हरियाणा प्रदेश के एक प्रतिष्ठित चैनल पे बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान जब विगत के 2 चुनाव में जिस प्रकार विपक्ष की हालत हुई, एक छद्म अवधारणा के तहत
लेकिन 2024 में 5 में से 5 सीट और हमारा मत प्रतिशत निश्चित तौर पे लोकसभा में ठीक है, ज्यादा था। अच्छी बात है। और चोरी के बावजूद नहीं, सुनिए, क्या आप मुझे 10 सेकंड दे। हम्म। और विधानसभा की अगर बात करें, अनेक चोरी के विषय प्रकरण सामने आने के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 25 लाख की बात करी थी, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने माना कि हरियाणा में 29 लाख फर्जी वोट रहे। इसके बाद अभी पुलिस की बात कर रहे थे हमारी, क्योंकि मैं खुद दिल्ली पुलिस में रहा हूं, जिस प्रकार से पुलिस का आचरण इस विषय में रहा और जिस प्रकार से आचरण किया गया, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि नई दिल्ली जैसे सेफेस्ट जोन ऑफ द नेशन, वहां पे एक जो पत्थर फेंके जा सकते हैं, छोटे पत्थर, उससे भरा हुआ ट्रक प्रदर्शन स्थल पे कैसे पहुंचा। इसके अलावा एक डीसीपी स्तर का अधिकारी, सबने वीडियो देखे, इस समस्त राष्ट्र और पूरी दुनिया ने देखे, किस प्रकार से कोई बच्ची, वो कोई वायलेंस नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, कम से कम 50 मीटर से टारगेट करके एक डीसीपी स्तर का अधिकारी उसको थप्पड़ मारता है बच्ची को। और इसके अलावा आपने भी देखा होगा एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी जिस प्रकार से एक मातृशक्ति के गुदाम में पीछे से डंडा घुसेड़ने का प्रयास करता है, ये अत्यंत निंदनीय है। हमें तो ये बात कहते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये बेशरम बेलियाज किस्म के लोग हैं। निश्चित तौर पे इस विफलता के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। इसके अलावा जिस प्रकार से नियत थे प्रदर्शनकारियों पे जो लाठीचार्ज हुआ और जिस प्रकार से युवाओं ने छाती लड़ा दी कि मारो हमें, क्या किसी प्रदर्शनकारी छात्र के पास कोई ऐसा विषय आया? कभी तो किसी का नाम लगा देते हैं कि इसको तो चीन फंड कर रहे हैं। कल तक तो जो विषय था सोनम वांगचुक, उसको चीन से फंडेड बता रहे थे, आज सोनम वांगचुक की ये तारीफ कर रहे हैं। इससे सारी बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की व्यवस्था संभालने में, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था संभालने में, राष्ट्र के किसानों को संभालने में हर विषय में फेल हो चुकी है। और जिस प्रकार से इनकी तो कमाल की बात है, हम ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य का सम्मान करते हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का नाम छिपा लेती है। और क्या कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, संसद जैसे सर्वाधिक बड़े मंच में झूठ बोलते हैं, निश्चित तौर पर आज इनको शर्म आनी चाहिए। उसमें बड़ी सेकी के साथ राजनाथ सिंह कहते हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर सम्मान जवाब ले लूंगी। आप जो आरोप लगा रहे हैं सभी का जवाब देंगे संदीप जी। ठीक है, अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। फिलहाल सुखबीर जी, काफी समय हो गया सर, रोक रही हूँ इसलिए आपको। अमनदीप केसरी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं विपक्ष तो एक ही मांग पर अड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। खबर है कि एनटीए ने 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए हैं, शिक्षा मंत्रालय में भी 2 अधिकारी हटाए गए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में संशोधित कानून की बात की जा रही है, यानी कि कानून कड़े किए गए हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए क्या सर? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो ये जो सारी अपडेट आपने दी है और ये सारा मामला जो पिछले 20-25 दिन से चल रहा है, सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका दोगलापन उजागर होता है। अभी आप देख रहे थे, मैंने कल भी आपकी डिबेट में हम शामिल हुए थे जी, परसों डिबेट में शामिल हुए थे। जो लोग ये कह रहे थे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो लोग इसको मुद्दा मानने से इनकार कर रहे थे, आज वो फटाफट से कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, सुधार लाते हैं, इतने सारे एनटीए के अधिकारियों को निलंबित कर देते हैं। तो पहली बात एक चीज स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं थी इस मुद्दे में, और ये कोई भी कठोर कदम उठाना नहीं चाहते थे, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे। अगर इनकी नीयत साफ होती, इनकी नीति साफ होती, तो ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ने के बाद ये जो है कदम ना उठाते, उससे पहले ही उठा देते। तो एक बात स्पष्ट होती है। और जो लोग कल तक जिस सोनम वांगचुक को ये कहते हैं कि भाई चाइना से मिला हुआ है, फंडिंग चाइना से आ रही है, बाहर से आ रही है, जिसको इन्होंने सबसे कठोर कानून के तहत 3 महीने के अंदर जेल में डाले रखा, उस सोनम वांगचुक की आज ये बड़ाई कर रहे हैं, आज उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा आदमी है। आपने सुना भाजपा प्रवक्ता को, अब वो अच्छा बन गया, अब वो चाइना का एजेंट नहीं रहा क्या? अब क्या हो गया सोनम वांगचुक को? अभी 20 दिन से वो भूख हड़ताल में बैठे, जब तो ये मुद्दा ही मानने से इनकार कर रहे थे कि ऐसा कोई मुद्दा भी है युवाओं के भविष्य को लेकर के।
और देखिए आंदोलन मुस्कान जी केवल अब ये नीट पेपर लीक की बात नहीं रही है जी। जिस प्रकार से पूरे देश भर से जनता का आक्रोश, खासकर से युवाओं का आक्रोश निकल करके सामने आ रहा है, वो इस सरकार की पिछली 12 साल की विफलताओं के कारण आ रहा है। जनता का सब्र का बांध टूट चुका है। ये झूठ बोल बोल करके जो इन्होंने झूठे वायदे कर करके जो सपने दिखा करके युवाओं को ठगने का काम किया है, ये आक्रोश आज हमें देखने को मिल रहा है। और सरकार अब ये जो अभी तक ये कह रहे थे कि भाई हम सीजेपी को कुछ समझते नहीं है, छात्रों की कोई मांगों को नहीं समझते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो पहले 100 जीत खाते हैं और फिर काम करते हैं। इन सारे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट हुई है कि सरकार में बैठे हुए लोग नाकाबिल हैं। न केवल शिक्षा मंत्री, पूरी की सरकार नाकाबिल लोगों से भरी हुई है, वरना देश को आज इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। आज जो ये झूठे वायदे करके झूठे लुभावने सपने दिखा करके हम 2047 में विकसित बनाएंगे, ये हर मोर्चे पर विफल है। हर जगह इनका झूठ निकल कर आ रहा है। ये कह रहे थे विश्व गुरु है, हमें तीसरे दिन अमेरिका गालियां देता है हमारे प्रधानमंत्री को, तीसरे दिन वो भला बुरा कह देता है और प्रधानमंत्री जी की चूं नहीं निकलती। आज तक प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, रात को 12 बजे आकर वो लाइव करते हैं। ये हालत क्या है? और ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। जनता ने अब मन बना चुकी है, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी जनता। और जो भी ये सुधारों की बात कर रहे हैं, जिस भी चीज की कानून सख्त बनाने की बात कर रहे हैं, 2024 के पेपर लीक के जो आरोपी है वो तो बरी हो चुका, क्लीन चिट मिल चुकी है उसको। कानून क्या करेगा सर, जब सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। इन लोगों की नीयत और नीति साफ नहीं है और ये ढोंग ऐसे करते हैं कि ये सबसे जो है स्वच्छ आदमी है। आपने देखा ना, बार बार एक ही बात करते हैं, पारदर्शिता बिना खर्ची पर्ची। अरे भाई साहब, आपके तो दामन कलंकित है। आप तो हर पेपर लीक करवा रहे हैं और पेपर लीक जो करता है आदमी उसको सजा भी नहीं मिल रही। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हो। आप तो जनता जिस पद के ऊपर बैठे हो, उस पद की गरिमा के अनुसार आपको जो आपकी जनता के प्रति जो जवाबदेही है, आप उसको भी पूरा नहीं कर रहे हो। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हो। पारदर्शिता का मतलब अकाउंटेबिलिटी। आप तो जनता के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप तो पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये इतना बड़ा दोगलापन है इनका, क्योंकि ये सारे के सारे आदमी जो है ना, ज्यादातर ये नाटक कंपनी से भर्ती किए हुए हैं। सारा दिन नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं। और आपने देखा कि गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। अभी परसों तक सोनम वांगचुक देश का देशद्रोही था और देश का सबसे जो है बिगड़ा हुआ अराजक, आज उनका समर्थन किया जा रहा है। आज उनका समर्थन, वो कह रहे आज ये कल तक आपने देखा कि ऐसा प्रचार किया कि वो साइंटिस्ट भी नहीं है, उसको झूठे अवार्ड मिले हैं, वो तो देशद्रोही काम करता है। और आज ये कह रहे हैं कि भाई उससे सच्चा देशभक्त कोई नहीं है। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगी अमनदीप जी। का कहीं कोई जवाब दिया। और ये वो आदमी है जो सरकार चला रहे हैं, इनको अपने पद की भी गरिमा की लिहाज जवाबदेही की मांग आपकी तरफ से की जा रही। मैं लौटूंगी सर, आपके सवालों का जवाब भी लूंगी। राजेंद्र जादौन जी, आपको लगता है कि पेपर लीक विवाद पर अब सरकार समाधान की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, संशोधित बिल लाने से आपको लगता है कि बात बनेगी? चलो, ये तो एक प्रयोग होगा कि ये जो कानून में सख्ती लाई गई है जी, और ये सख्त कानून जो पहले से कुछ अधिक सख्त कानून जो है पारित कराने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन ये एक बात जरूर है कि इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस सरकार में जो 10, 11, 12 साल से है, सुशासन की एक नई परिभाषा घटी कि जब तक जो है 750 किसानों की मृत्यु नहीं हो जाए तब तक कृषि कानून वापस नहीं लेना है। जब तक युवा जो है पूरे देश भर का दिल्ली नहीं पहुंच जाए और उसके सिर नहीं फुड़वा ले, तब तक कानून में सख्ती नहीं लानी है। तो ये जो सुशासन की परिभाषा लेके आए हैं, ये इसको लोगों को समझ लेना चाहिए। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई मुद्दा ऐसा हो जाए जिससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, तो उनको जो है ये जरूर तय कर लेना चाहिए कि अब जो है लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, लंबा जो है शारीरिक क्षतियां उठानी पड़ेंगी, जीवन हानि उठानी पड़ेगी, और तब जाके कहीं हम जो है अपनी मांग मनवा पाएंगे। ये सुशासन की परिभाषा एक तो ये है। दूसरा ये है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, लोग 50-50 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, पूरे देश में एक वर्ग में ये धारणा बन गई है कि योग्यता की, मेरिट की कोई जरूरत नहीं, पैसा खर्च करो और सफल हो जाओ।
और पद हासिल कर लो। मुझे लगता है कि जो 2047 तक विकसित भारत होगा वहाँ अयोग्यता हावी होगी। वो मुझे लगता है कि बड़े पदों पर बैठेंगे, शायद नीचे वाले क्लर्क की मदद लेंगे या किसी और जो अपने सहायक की मदद लेंगे, जो किसी तरह से संघर्ष करके योग्यता हासिल करके उस पद तक पहुंचे होंगे। ऐसा मैं देखता हूँ कि कई संस्थानों में भी ऐसा चल रहा है। तो योग्यता है नहीं और नीचे वालों से जो है पूछताछ करके अपना किसी तरह से काम चलाते हैं। तो अयोग्यता इतनी हावी हो जाएगी कि विकसित भारत के क्या मायने रह जाएंगे मुझे साथियों ने। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अगर ये मांग थी कि आपने बलि का बकरा ढूंढ लिए कई अधिकारी, उच्च शिक्षा सचिव को हटा दिया, कई निलंबन कर दिए, आप मंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? वहाँ जो है उनका प्रोफाइल निकल के आया है कि 29 साल पहले जब वो एबीवीपी में थे धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था, वो भी सड़क पर उतरे थे। तो क्या उनको अपना गुजरा हुआ वक्त याद नहीं आता कि छात्र जीवन में वो क्या कर रहे थे? वो करते हुए वो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। और बताया गया है कि ये योग्यता, उनके फादर भी जो है मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तो एक तरह से परिवारवाद का भी सिलसिला उन्होंने जोड़ रखा है। तो वो देवेंद्र प्रधान जी थे। अब वो ये बताया गया है कि इन्होंने जो है आदिवासी क्षेत्र में बड़ा काम किया, धर्मांतरण रोका, ये रोका। तो पता चला है कि वो जनजाति क्षेत्र में उनको सेवा का बहुत, क्योंकि वो शिक्षा मंत्रालय ठीक से नहीं संभाल पाए, तो उनको जनजाति मंत्रालय में जहाँ उनको सेवा का अनुभव है, क्यों नहीं अब उनको जनजाति मंत्रालय में भेजते थे? वो जनजाति मंत्री रह के अच्छा काम कर सकते हैं। पर पता नहीं इनको क्या है कि ये जिद है कि कोई भी कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में कमियां हो जाए, कृषि मंत्री में कृषि आंदोलन चल रहा है तो कृषि मंत्री का भी इस्तीफा नहीं लेना, ये जो है शिक्षा मंत्रालय को लेकर समस्या है तो शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा नहीं लेना। अब लोग, कई विश्लेषक ये कहते हैं कि जब तक ये इस्तीफा लेने का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, जब तक कि उनको ये एहसास नहीं हो जाए कि हमें कोई राजनीतिक नुकसान है, तो भाई अब ये तो ये जनता जनार्दन और हमारा आम मतदाता है जो SIR के बाद बचा रहेगा, उसको याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन से मुद्दों में हमें सिर फुलवाने पड़े, कौन कौन से आंदोलन में हमें जीवन हानि झेलनी पड़ी, 750 किसान मारे गए और बड़ी संख्या में निर्दोष छात्रों के सिर फूट गए, और वो सब याद रख के ही मतदान करना है उनको। अगर वो नहीं करेंगे तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चौथी बार भी सत्ता में आएंगे और फिर ये आपको आंदोलन लगातार करने पड़े। ठीक है सर। दूसरा मुद्दा ये था कि ये कांग्रेस का भी जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस अगर जिंदा ना रहे तो सरकार इनकी जो गलतियां हैं उनको छुपाने के लिए कांग्रेस के पीछे छुपने का अवसर मिल जाता है। अगर कांग्रेस ना हो तो किसके पीछे छुपेंगे? वो कह रहे हैं कि युवाओं को ये बरगला रही है कांग्रेस। अरे मैंने अभी उनका ही रील प्रधानमंत्री जी का सुना है, वो जो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि लाखों अभिभावक और उनके जो परिवार के छात्र जो है बहुत संतप्त है, पीड़ित है। तो जब आप ये मान रहे हैं कि लाखों परिवारों के अभिभावक और वो छात्र संतप्त है, पीड़ित हैं, तो फिर आप कांग्रेस पर क्यों डाल रहे हैं कि वो बरगला रही है? तो आपने उनकी पीड़ा का एहसास कर लिया ना। तो फिर ये इस तरह का ये जो है दुराव छुपाओ और ये हिपोक्रेसी के पाखंड कब तक चलता रहेगा? तो मुझे लगता है कि सरकार को ठीक से करना चाहिए। अगर छात्रों की मांग अभी भी है, उनका ये कहना है युवाओं का कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम जंतर मंतर नहीं छोड़े, तो दे दो ना इस्तीफा, क्या दिक्कत है इसमें? तो और आपकी मॉरलिटी मजबूत होती है। आप अपने नेता को किसी और विभाग में शिफ्ट कर दीजिए, ये एक रास्ता भी है आपके पास। वही उनकी सेवाओं को आप बहुत अच्छी तरह याद रखते हो, तो आप संघ में काम करने का पुरस्कार दिखते हो, तो संघ में तो बहुत सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। मोहन भागवत जी को भी कोई पद दीजिए, उनको राष्ट्रपति बताइए, वो संघ के संचालक है, वो कितनी सेवाएं दे रहे हैं देश को। तो ये सब समझने की जरूरत है। तो इसलिए सरकार को जो है थोड़ा सा अपनी आत्मसमीक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि हर ओर से यही मांग संदीप जी उठ रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि देरी करके या फिर इस्तीफा नहीं दिलवाकर सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, आपका ही नुकसान हो रहा है इससे? देखिए मुस्कान जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, दोनों से जब बात इन्होंने रखी तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है। सबसे पहले तो इनेलो की प्रवक्ता की बात कर लेता हूं 30 सेकंड में बात करके, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं की नौकरियों को बेचने का काम किया था और जिसके आरोप में इनके नेता 10-10 साल जेल के अंदर पड़े रहे थे, सड़े थे जेल में। अब ये युवाओं के हितों की बात करने का ढोंग कर रहे हैं, इसलिए हरियाणा की जनता भली भांति परिचित है इनेलो के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में।
दूसरी बात कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं करता हूं। कांग्रेस की लोग किस तरीके की सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट किया कि राजस्थान में पेपर लीक हुए थे 2021-22 में, और राजस्थान में जब पेपर लीक हुए थे उस समय वहां के शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। 11 पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक के बाद जब वो मुद्दा बना, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, तो गोविंद सिंह डोटासरा की स्टेटमेंट थी कि इसमें शिक्षा मंत्री का क्या लेना देना है, शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा दे, ये तो बोर्ड अपना काम देखता है। और उसके बाद उनका प्रमोशन करके आज भी वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनके इस कारनामे के बाद सचिन पायलट जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने राजस्थान में पैदल मार्च निकाला था। और उसी समय 2024 में प्रियंका गांधी का एक वीडियो सबके सामने है, वायरल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था कि पेपर लीक एक समस्या है, बड़ी समस्या है, और इसका समाधान हम सबको मिलकर करना होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब ये सारे लोग भूल चुके हैं, तो इनकी याददाश्त भी कमजोर है। अब होता क्या है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे छात्रों पे लाठियां बांधी जाती है, दौड़ा दौड़ा के छात्रों को पीटा जाता है, वहां पे पेपर लीक हो जाता है, लेकिन वहां पे कांग्रेस के लोग साइलेंट रहते हैं। ऐसा ही कर्नाटका में होता है, वहां पे भी कांग्रेस के लोग साइलेंट रहते हैं। ऐसा ही झारखंड में होता है, लेकिन वहां पे विपक्ष साइलेंट रहता है। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में होता है, वहां पे विपक्ष साइलेंट रहता है। ऐसा हिमाचल में होता है, वहां पे विपक्ष साइलेंट होता है। और ऐसा ही पंजाब में होता है, जो कि अभी 19 जुलाई को हुआ, वहां पे भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जाता। और कुछ दिन पहले पंजाब में भी छात्रों पे लाठियां बांधी गई थी, दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। लेकिन ये जो सिलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका युवाओं के हितों से कोई लेना देना नहीं है। न इनकी योजनाएं कुछ ऐसी है जिससे युवाओं का कुछ हित हो। हमारी सरकार आई 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब युवाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिससे जिन योजनाओं से युवाओं को फायदा हुआ है। एम्स पहले कितने थे, आज कितने हैं? तो 2014 में मेडिकल की सीटें हिंदुस्तान में कितनी थी, आज कितनी है? ये देखो किस प्रकार से हंसी हंस रहे हैं। संदीप जी, शर्म आनी चाहिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए। देश हंस रहा है आपके ऊपर, शर्म करो थोड़ी बहुत। अभी मैं जब आंकड़ों के साथ आपकी शर्म उतारूं, मुझे पता चलेगा। मैं बोल नहीं रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूँ हरियाणा। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट मुस्कान जी, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात कर लेता हूँ, क्योंकि हरियाणा की डिबेट है। हरियाणा में 2014 से पहले क्या हालात थे? ये नौकरी की बोलियां लगाने वाले लोग 2024 के विधानसभा चुनाव में भी इनके नेताओं की वीडियो पड़ी हुई है, तुम मुझे इतने वोट दे दो, मैं तुम्हें इतनी सरकारी नौकरियां दे दूंगा। ये जो युवाओं की नौकरी की बोलियां लगाते थे, जो क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद के उस तराजू में तोल के युवाओं को नौकरी देते थे, अब ये युवाओं के हितों की बात करने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं। हमारी सरकार आई, पिछले 12 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार देने का काम किया है। हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम नीट की बात कर रहे हैं जी। 2014 तक प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? मात्र 5 से 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये बात आपसे नहीं करेंगे। प्रदेश में 90 विधानसभाएं, हमारी 90 विधानसभाओं में हमारी सरकार ने कॉलेज बनाने का काम किया, और 30 से ज्यादा महिला कॉलेज हमारी सरकार ने बनाए हैं पिछले 12 साल में। ये इन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे। किसके लिए किया? प्रदेश के युवाओं के लिए किया है। लेकिन ये सारी चीज छिपाएंगे, आधी चीज दिखाएंगे। जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, वही कारण है कि आज विपक्ष में पड़े हैं। खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए युवाओं का सहारा लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव नहीं होगा। ठीक है, विपक्ष पर आपके क्या आरोप हैं समझ में आते हैं, लेकिन ये विपक्ष का आंदोलन नहीं बचा है सर, ये जन आंदोलन कहा जा रहा है। इसमें आपने देखा होगा जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आती हैं, बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जेन ज़ी हैं, वो वहां पर एकत्रित हो गए हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों हो रहे हैं।
आप अगर नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, आप मिसाल पेश कर दीजिए नैतिकता की सर। बिल्कुल, कि आपकी पार्टी यही बात करती है, उनको उम्मीद नहीं है बाकी पार्टियों से, आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो आप इससे जवाब मांग रहे हैं। की जो उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं और जो युवाओं का भरोसा है वो भी भाजपा पे है, मोदी सरकार पे है, हमारी सरकारों पे है। इसलिए युवा हमसे उम्मीद करते हैं। इसीलिए हमने सबसे सख्त जो नकल विरोधी कानून की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि 10 साल की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए का उसको जुर्माना लगेगा। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी से गाइडलाइन नहीं लेते कि पार्टी की लाइन क्या होगी, अपने यहाँ बैठे बैठे चैट जीपीटी में निकाल के बोल दिया 100 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए, बताइए कौन से इनके नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी सरकार छात्रों को लेकर संवेदनशील है। हमारी सरकार छात्रों, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब आ रही हूँ सर आपके पास। सुन लीजिए चुप रहिए, बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोलने लग जाते हो। एक दिशा में ले जा रहे हैं डिबेट को। झूठ बोलते हो यहाँ पे चैनल पे आके सरासर। युवाओं का भविष्य आप लोगों ने अंधकार में डालने का काम किया था, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम आप लोगों ने किया है। ऐसे में दोनों को रोकना पड़ेगा। सुखबीर जी थोड़ी समझदारी दिखाइए सर। सुखबीर जी, कभी किसानों के नाम पे, कभी जवानों के नाम पे, आपकी जमानतें जब्त हो रही है हर चुनाव में, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी जमानतें जब्त हो रही है। चोरी ठगी के बाद ये बदमाशी कर रहे हैं। अब टाइम मत खराब करो, मुझे मेरी बात करें। सुखबीर जी कभी नहीं कर सकते। अरे चुप रहे, मैंने बताया, हमने 12 बकवास कर रहे हैं मतलब के लिए नहीं करे, थोड़ी बहुत भी पढ़ के कुछ भी बोलने लग जाते। एक मिनट बकवास करना है। संदीप जी सुनिए, मैं चैट जीपीटी का नहीं हूँ, 12 साल से डिबेट कर रहा हूँ। चैट आवाज जीपीटी डाउन करना पड़ेगा सर। ऐसे में आपके मैं लौटूंगी ना, आपके पास आऊंगी, मौका देंगे मुस्कान, आपको। आप इतने दिन से मुझे देख रहे हैं। सुखबीर जी नहीं, क्या मैं कभी गैर तथाकथ में बात करता हूँ? नहीं, इस प्रकार की ये लोग मौका बात दूंगी करते सर, हैं। आपकी अब मुझे मेरी बात करने दो। सुखबीर जी, ऐसे में किसी की आवाज नहीं पहुंचती, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, आऊंगी मैं आपके पास। मेरी बात सुनिए। विपक्ष ने क्या कुछ कहा, सवाल ही नहीं था मेरा। सुखबीर जी आ रही हूँ मैं आपके पास। विपक्ष ने क्या कुछ कहा, सवाल ही नहीं था मेरा। सवाल था युवाओं को लेकर, बात करते हैं, बात रखिए आप। संदीप जी मुस्कान जी, मैंने आपको वही बताया जो हमारी सरकार ने किया है। मैंने 2024 के बाद की बातें बताई है। जो प्रियंका गांधी, वो तो कांग्रेस की नेता है, नहीं, उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कहा था, हमारी प्रतिबद्धता है युवाओं के भविष्य को लेकर। युवा ये भी कह रहे हैं कि संवाद की जो खाई है ना काफी गहरी हो गई है। मतलब अगर वो सरकार से कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और ये जो देरी हुई है ना सर, 30 दिन तक आंदोलन चला, उसके बाद जो देरी हो गई, अब जाकर आपने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, हो सकता है कि और भी बड़ा फैसला हो जाए। ये देरी से इतनी बड़ी स्थिति हो गई है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो जवाबदेही की बात करते हैं, जिससे युवा कह रहे हैं कि सरकार नकारती आई अभी तक। देखिए मुस्कान जी, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हर समस्या का जो समाधान है उसका रास्ता संवाद से होके हुए गुजरता है। हाँ। जब सीजेपी का डेलीगेशन, जिसने पहली बार सरकार से समय मांगा मिलने का, विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर उस डेलीगेशन को सरकार ने बुला लिया। आप बताइए संवाद में कहां देरी हुई? जैसे ही सीजेपी के डेलीगेशन ने कहा, 2 घंटे के अंदर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, उन्होंने उनको पहली बार में ही बुला लिया था। उसके बाद जो सोनम वांगचुक जी हैं, उनकी जो बातें थी, उनकी बातों को भी उनसे भी मिलने गए। सरकार का डेलीगेशन उनके पास खुद मिलने गया है। उन्होंने जो मांगे रखी, उनके ऊपर भी सरकार ने गंभीरता से विचार किया और उस पे जब वो सहमत हुए तो उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। आज भी सीजेपी का डेलीगेशन सरकार से मिलने का उन्होंने समय मांगा, सरकार ने समय दिया, बातचीत हुई, जो जो उनकी मांगे हैं उनके ऊपर सरकार विचार कर रही है। लेकिन मैं आपको पूरा वही बता रहा हूं कि छात्रों को लेके सरकार बहुत संवेदनशील है, छात्र हितों को लेके सरकार एक एक कदम रख रही है। लेकिन विपक्ष जो इसमें कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ छात्रों की जो भावनाएं हैं, छात्रों की बातों से, छात्रों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहा है, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने का काम कर रहा है, छात्रों के कंधे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। इससे ज्यादा विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सुखबीर जी आप बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से संवाद की बात कर रहे हैं, शर्म उनको ये आनी चाहिए
जब निरंतर जंतर मंतर पे ये जिस तरह से विषय चल रहा था, इनकी आंख बंद थे, कान बंद थे। इससे अपने आप में संवाद की जो ये परिभाषा नई करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में परिभाषा स्थापित हो जाती है किस प्रकार के आचरण के लोग ये है। इसके अलावा जो हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे रोजगार की, एचपीएससी में नाक के नीचे, एचपीएससी में वो अधिकारी था नागर, 100-200 करोड़ रुपए हाथों हाथ पकड़े जाते हैं और ये यहाँ बेशर्मी से प्रचार करते हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में जितने भी क्लास ए और बी की नौकरी है, उन पे बाहरियों पे करम और हरियाणवी युवाओं पे सितम, आज ये स्थिति इनकी है। हालांकि मेरा विषय नहीं था, लेकिन ये बात ले आए बीच में। और देखिए, कानून पहले भी थे, कानून आज भी है, और आज भी जो कानून बने हैं जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, हालांकि प्रारूप आएगा जब उसमें बात करेंगे। और जो ये बात कर रहे हैं चैट जीपीटी और दूसरी तीसरी 10वीं, इनको शायद पता नहीं, मैं 12 साल से निरंतर यहाँ चैनल्स पे हूँ, मुझे कहीं किसी चैट जीपीटी या इस प्रकार के एआई की जरूरत नहीं है। मुझे कंठस्थ है सारे विषय, पिछले जब से आजाद देश हुआ है उससे बाद के, उससे पहले के। आपकी सरकार ने सुखबीर जी क्या किया युवाओं के लिए, आप ये बताइए। सुखबीर जी, आपकी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, आप वो बताइए। मुस्कान जी, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, मैं सवाल रख देती हूँ, मैं आपका सवाल रख देती हूँ। सुखबीर जी, उनका मुख्य सवाल यही है कि पेपर लीक तो आपके समय में भी हुए हैं, कांग्रेस की सरकारों के समय में भी हुए हैं, आपने क्या किया है सुधार की दिशा में? हम 12 साल से विपक्ष में है ना, हाँ, कहीं ना कहीं देश ने हमारी विफलता महसूस करी होगी, हाँ, समझिए बात को। इसके अलावा जिस प्रकार से कानून बने, जिस तरह से 24 में भी कानून बना, और जिस तरह से उसकी निरंतर विफलता रही, वो विफलता किसकी थी? और आज तक मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इधर उधर की बहुत लंबे देर से बात कर रहे हैं, हरियाणा में कोई कन्विक्शन बता दें जिसमें जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पेपर लीक हुए हैं और मुकदमे दर्ज, अगर एक भी कन्विक्शन हुआ हो या राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताना चाहिए। आज ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। इसके अलावा जिस प्रकार से अपराधियों के, इस नीट के जो अपराधी हैं, उनके फोटो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं, उनके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा आज जिस प्रकार से नीट सहित असंख्य विगत के 12 सालों से, मैं अब उसका दोबारा जिक्र नहीं करूंगा मध्य प्रदेश के व्यापन का, जिस प्रकार से निरंतर युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, युवाओं का विश्वास इनसे हट चुका है। नौजवान, लेकिन अब तो सर युवाओं के हित में सरकार बात कर रही है। सुनिए आप मुस्कान, सुनिए आप। जिस प्रकार नहीं, मैं सुनूंगी सर। सुखबीर जी, आप इसको ऐड कर लीजिए। सुखबीर जी, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ और आप ही से पूछ रही हूँ। सुखबीर जी, अब तो सरकार युवाओं के हित की बात कर रही है सर। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आप बातचीत से क्यों बच रहे हैं, संसद में चर्चा से आप बचना क्यों मेरी बात तो सुन लो पहले। हाँ, बोलिए, जो इन्होंने बात करी, बोलिए, ऐड कर लीजिएगा ये भी आप। सुखबीर जी देखिए, जिस प्रकार से इस अन्नदाता के लिए कानून लाए, काले कानून, अन्नदाता ने विरोध किया, 13 महीने का आंदोलन रहा, 750 किसानों की शहादत हुई। जब वो रिपील हुए कानून, उस वक्त वायदा किया गया था 6 साल पहले कि हम राष्ट्र के अन्नदाता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। आज तक भी सुनने बटे सन्नाटा है। और जवानों के लिए जो लाखों का रोजगार प्रतिवर्ष भारतीय सेनाओं में मिलता था, उसको निपटा दिया 10-12 हजार में अग्निवीर के माध्यम से। और महिलाओं का जितना सम्मान करते हैं, वो तो जिस प्रकार से जंतर मंतर का देश और विदेश और सारी दुनिया ने देखा, जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान के खिलाफ क्या क्या किया, मैं पुनः उसको बात को दोहराना नहीं चाहता। और जिस प्रकार से श्रमिकों का विषय, मैं अलग अलग मुख्य वर्गों की बात बता रहा हूँ। कोविड में जिस प्रकार से राष्ट्र की श्रमिक शक्ति 400, 800, 1000, 1200, 1400 किलोमीटर पैदल चली, और जिस प्रकार से मातृशक्ति का प्रसव सड़कों पर हुआ, ये बात करेंगे। और इसके अलावा 5-7 पूंजीपतियों के अलावा इन्होंने किसी को भी, किसी भी ये इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दों से हट के बात करते हैं। आज सभी वर्गों का शोषण इन्होंने किया है और सभी वर्गों का भरोसा इनकी व्यवस्था से आपने कई मुद्दों को सर अपने वक्तव्य में रख लिया है। सुखबीर जी, नीट पर आ जाइए, छात्रों पर आ जाइए। कानून का आश्वासन नहीं चाहिए, निष्पक्ष व्यवस्था
और न्यायिक भरोसा चाहिए। जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट का सरकार तो आपको ऑफर दे रही है ना, आप संसद में आइए, अपनी बात रखिए सुखबीर जी। दिखाना चाहते थे आज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या कहता है, निश्चित तौर पे आज एक सवाल का जवाब दे दीजिए सुखबीर जी। सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आचरण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का है, आज समझना चाहिए कि किस प्रकार से, किस व्यवस्था में, किस प्रकार से हमारे देश को, इस देश को किन परिस्थितियों में, किन हालात में बनाया था। और इनका तो खैर उसमें भी कोई योगदान नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? सुखबीर जी, राम मंदिर में डकैती करने वाले सुखबीर जी, आपकी आवाज ऐसे में डाउन करना पड़ेगा सुखबीर जी। धर्म के नाम पे एक मिनट सुखबीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? सुखबीर जी, युवाओं की नौकरी को लूट के खा गए। एक मिनट संदीप जी, अरे युवाओं की नौकरी एक मिनट संदीप जी, सुखबीर जी, एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ, एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ। नहीं संदीप जी, भूतकाल में नहीं जाते, भूतकाल में नहीं जाते। संदीप जी डिरेल हो जाएगी चर्चा, ऐसे में डिरेल हो जाएगी। प्लीज एक मिनट संदीप जी, प्लीज कोई तो समझदारी दिखा दीजिए। सुखबीर जी, चलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा सुखबीर जी। ऐसे में आवाज डाउन करनी पड़ेगी। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आरोप लग रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, वहां पर भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि अभी पॉजिटिव कदम सरकार की तरफ से सामने आए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, कानून कड़े करना, ये पॉजिटिव कदमों में गिना जा सकता है सर। अब तो कम से कम चर्चा हो सकती है। मुस्कान, बोलिए। मुस्कान सुनिए, आज राष्ट्र के जो इससे पीड़ित प्रभावित परिजन है, जिनके बच्चों ने जिस तरह से आत्महत्या करी है, उनकी प्रमुख मांग है इस सारे विषय के लिए एकमात्र जिम्मेदार आदमी धर्मेंद्र प्रधान अविलंब इस्तीफा दे। अगर ये अभी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं अधेड़ उम्र के युवा को बार बार लॉन्च करना चाह रही है अलग अलग चीजों को लेकर, कांग्रेस पार्टी 60 साल के अधेड़ उम्र के एक नौजवान को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। कभी किसानों के कंधों पे रख के, कभी पहलवानों के कंधों पे रख के। आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, राजनीति कर रही है। ये क्या चल रहा है अमनदीप केसरी जी, ये क्या चल रहा है? क्योंकि अब तो आप भी खुला समर्थन दे रहे हैं। अमनदीप केसरी जी, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमको भी इस्तीफा चाहिए, हम भी इस्तीफे से कम से मानेंगे नहीं। बीजेपी कह रही है कि हम तो कदम उठा रहे हैं ना। नहीं, मुस्कान जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बताया, भारतीय जनता पार्टी तो पहले तो कोई मुद्दा मानने से इनकार कर रही थी, और अभी तो, लेकिन ये इतना गंभीर मुद्दा है, अभी तो हमें उन बच्चों का पता चल चुका है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे हैं कि जो इस परीक्षा की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं और वो अपने घरों में है, उनके माँ बाप उनका इलाज करा रहे हैं, उनका भी भविष्य अंधकार में है। और मैंने पहले भी कहा कि केवल ये नीट परीक्षा की बात नहीं है जी, ये पूरे के पूरा विश्व के अंदर जो सबसे युवा देश है भारत, जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा आबादी है और वो आज सबसे ज्यादा बेरोजगार है, ये उन सभी बेरोजगारों के लिए और उस सबसे युवा देश की बेरोजगारी की बड़ी समस्या की वजह से ये आक्रोश है, जिनको भविष्य में अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी विषय का कोई जवाब नहीं है। कोई सवाल आप कर लो, इनको केवल रटे रटाए 10 वो लिख करके दे रखे हैं जी पार्टी में कि इनेलो के ऊपर ये बोलना है कि भाई तब कंडेला कांड हो गया, तब ये हो गया, कांग्रेस के ऊपर ये बोल देना है कि इमरजेंसी हो गई, उसके अलावा कोई बात इनके पास नहीं है। लेकिन अमनदीप जी, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको सरकार के रुख में कुछ नरमी दिखाई दे रही है? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वीडियो भी जारी किया, नरमी नहीं है। मतलब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री रात को 12 बजे जब देश की 3/4 आबादी से ज्यादा सो चुकी होती है, तब वो देश को संबोधन कर रहे हैं। ये किस, उनको पता है कि युवा जागता है रात में अमनदीप जी, शायद उनको पता चल गया है। युवा जागता है, ये देश के साथ किस तरह का मजाक चल रहा है, और इससे यही साबित होता है कि देश बड़े गलत हाथों में है। अभी मैं पहले वक्तव्य में हमारे भाजपा साथी की एक बात सुन रहा था कि एक प्रेग्नेंट वहाँ पर लेडीज थी जो दिल्ली पुलिस की थी, उनको वहाँ पर धक्का मुक्की लगा,
तो पहले इनसे यही सवाल करना चाहिए कि किस ऑफिसर ने प्रेग्नेंट लेडी को फील्ड ड्यूटी वहां पर भेजा। क्या ये जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? ये इनकी सरकार का ये नियत है इनकी। ये इस कदर नीच है, इस कदर ये बेशर्म है, इस कदर दोगलेपन में डूबे हुए हैं और ये जानबूझकर के ऐसी हरकतें करते हैं कि जो महिला अगर जो गर्भवती है उसकी ड्यूटी फील्ड पर लगाएंगे। क्या उसको ऑफिस में नहीं बैठना चाहिए था? क्या उस अफसर को सस्पेंड नहीं होना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जिसकी वजह से उसको इतनी ज्यादा हानि हुई। लेकिन क्या उस अफसर को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने पोस्टिंग जो है फील्ड के अंदर लगाई, वहां पर खड़ा होने में मजबूर करना, और इस गर्मी के अंदर, जुलाई के अंदर। ये इनकी असलियत को दर्शाता है, ये इनका असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। और पूरे देश की जनता इस वजह से परेशान है। उनके सब्र का बांध ये इसलिए टूटा हुआ है और ये बार बार वही हरकतें दोहराते हैं। जो आप बात नरमी की कह रहे हैं या कोई नींद से जागे हैं, असल बात तो ये है कि भाई ये उस लायक नहीं है कि किसी के मुद्दे को, किसी के भावनाओं को समझ सके। ना परिवार है, ना कुछ बच्चों का पता है कि क्या दर्द होता है, किस प्रकार से चलता है। ये केवल मात्र इनकी बड़ी संकीर्ण सोच है जी। और जिस प्रकार से मुझे नहीं पता ये कौन से संगठन से पढ़ाए गए हैं, बहुत संकीर्ण सोच के साथ इनको भारत जैसा विविधता बड़ा देश जो है उसके सबसे बड़े पद पर ये बैठ गए हैं और उसी का नतीजा आज हम सब भुगत रहे हैं, पूरा देश भुगत रहा है। और ये सारी बातें इनकी वही चीज हमें जनता के आक्रोश के रूप में देखने को मिलती है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से फिर दोहराता हूँ, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी जंतर मंतर पर जाकर के और वहां पर बच्चों को उन्होंने संबोधन किया और हम उनके साथ हैं। उनकी जायज मांगों पे हमने पहले भी कहा था, ये सरकार की, भारतीय जनता सरकार की आदत है, 100 जूत भी खाएंगे और ये मानेंगे भी। ये किसान आंदोलन में कह रहे थे कि नहीं लेंगे वापस, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, ये कहते थे किसान हमारे साथ है। वो चुनाव जीत करके आए 21 नवंबर 2021 को इनको कानून वापस लेने पड़े थे। ये अभी चानोद धरने पे कह रहे थे कि टीम नहीं लगेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 4 दिन पहले जाकर के समर्थन दिया, 5वें दिन आकर के मनोहर लाल खट्टर जी को वहां पर बोलना पड़ा कि टी लगेगी। आज मैं बता देता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और इनको सारे छात्रों की मांग माननी पड़ेगी। प्रेशर तो है, हालांकि अंतिम फैसला सरकार का है, इस्तीफा होगा या फिर अगला कदम सरकार का क्या होगा देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। पेपर लीक विवाद लगातार अब चर्चा का विषय बना हुआ है। समाधान की राह पर सरकार आगे बढ़ती है, क्या कुछ फैसले सामने आते हैं देखना होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।